हमारी बुद्धि विकृत है क्योंकि इतने विचार का बोझ है। विचार ही विचार हैं, जैसे आकाश में बादल ही बादल छाए हों। आकाश खो जाए, दिखाई भी ना पड़े, सूर्य का कोई दर्शन ना हो, ऐसी हमारी बुद्धि है। विचार ही विचार छाए हैं, उसमें वो जो बुद्धि की प्रतिभा है, आलोक है, वो खो गया है, छिप गया है। एक बादल हट जाए तो आकाश का टुकड़ा दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। छिद्र हो जाए बादलों में तो प्रकाश की रोशनी आनी शुरू हो जाती है, सूरज के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही बुद्धि जब तक विचार से बहुत ज़्यादा आवृत है और एक परत नहीं होगी, विचारों की हजारों परत है। जैसे कोई प्याज को छीलता चला जाए तो परत के भीतर परत, परत के भीतर परत, ठीक ऐसे विचार प्याज की तरह एक विचार की परत को हटाएं, दूसरी परत सामने आ जाती है। दूसरे को हटाएं, दूसरे को हटाएं, तीसरी आ जाती है। एक विचार को हटाएं, दूसरा विचार मौजूद, दूसरे को हटाएं, तीसरा मौजूद। एक परत दर परत विचार हैं, ये हमने जन्मों में इकट्ठे किए हैं। जन्मों जन्मों के ये धूल हैं जो हमारी लंबी यात्रा में हमारे मन में इकट्ठी हो गई हैं। जैसे कोई यात्री रास्ते पर चले तो धूल इकट्ठी होती चली जाती है, और उसने कभी स्नान नहीं किया हो और यात्रा करता ही रहा हो, बहुत धूल इकट्ठी हो जाए और यात्री का पता ही ना चले कि वो कहाँ खो गया हो। ध्यान स्नान है बुद्धि का, और जो ध्यान नहीं संभाल पा रहा है उसकी बुद्धि कचरे से लद जाएगी। स्वाभाविक है, प्रतिपल संस्कार पड़ रहे हैं। हर घड़ी पूरे दिन में वैज्ञानिक कहते हैं 10 लाख संस्कार पड़ते हैं, बुद्धि पर पड़ते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि 10 लाख कहाँ से पड़ते होंगे। हर चीज़ का संस्कार पड़ रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ, ये संस्कार पड़ रहा है। पंछी आवाज़ कर रहा है, वो संस्कार पड़ रहा है। कार का हॉर्न बजा, वो संस्कार पड़ रहा है। वृक्ष में हवा दौड़ी, वो संस्कार पड़ा। पैर में एक चींटी ने काटा, वो संस्कार पड़ा। सिर में थोड़ी पीड़ा हुई, वो संस्कार पड़ा। पढ़ रहे हैं 10 लाख संस्कार दिन भर में, 24 घंटे में, और ये सब इकट्ठे होते जाते हैं और ये संस्कार धूल हैं, और ये हम जन्मों से इकट्ठे कर रहे हैं। इसलिए बहुत परतें इकट्ठी हो गई हैं। जब आप सोए हैं तब भी संस्कार पड़ रहे हैं। नींद लगी है आपकी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्धि पूरे वक्त काम कर रही है। बाहर कोई आवाज़ होगी, नींद में भी संस्कार पड़ रहा है। गर्मी पड़ेगी, संस्कार पड़ रहा है। मच्छर आवाज़ कर रहे हैं, संस्कार पड़ रहा है। करवट बदली, संस्कार पड़ रहा है। गर्मी है, सर्दी है, पूरे समय बुद्धि इकट्ठा कर रही है। हर चोट बुद्धि की क्षमता बहुत ज़्यादा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अनंत संस्कार बुद्धि इकट्ठा कर सकती है। आपके इस छोटे से सिर के भीतर 7 करोड़ सेल हैं। एक एक सेल अरबों संस्कार इकट्ठा कर सकता है। इसलिए कोई अंत नहीं। सारी दुनिया का जितना ज्ञान है वो एक आदमी की बुद्धि में समाया जा सकता है। ये जो इकट्ठी होती परतें हैं, इनके कारण आप आच्छादित हैं। इस आच्छादन को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का प्रारंभ बुद्धिमान साधक को चाहिए। पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे। इसलिए मौन का इतना मूल्य है। मौन का अर्थ है आप बाहर और भीतर बोलना बंद कर रहे हैं, क्योंकि बोलना बुद्धि की बहुत बड़ी गहरी प्रक्रिया है। बोलने के द्वारा बुद्धि बहुत कुछ इकट्ठा करती रहती है, और जो भी आप बात बोलते हैं वो आप सिर्फ बोलते नहीं,
हैं, बोला हुआ आप सुनते भी हैं, उसके संस्कार और सघन हो जाते हैं। जब आप एक ही बात बार बार बोलते रहते हैं तो आपको पता नहीं कि आप बार बार सुन भी रहे हैं, संस्कार गहरे होते जा रहे हैं और आप कचरा बोलते रहते हैं। सुबह अखबार पढ़ लिया और उसे दिन भर उसी को लोगों को बोले जा रहे हैं। कोई व्यर्थ की बात जिसका कोई मूल्य नहीं, जिससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा, उसको आप बोले चले जा रहे हैं। अगर आप अपने 24 घंटे का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि 99% तो कचरा था। जो आप नहीं बोलते तो किसी का कोई हर्ज नहीं था। ध्यान रहे, जिसे बोलने से किसी का कोई लाभ नहीं हुआ है, उसे बोलने से हानि निश्चित हुई है। क्योंकि न केवल आपने दूसरों के मन में कचरा डाला है, जो कि हिंसा है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो आप बोल के दूसरों के मन में डाल दिए, और जो आप बोल रहे थे तो आपने फिर से सुन लिया है। वो आपके भीतर फिर से गहरा हो गया है, उसकी फिर से संस्कार पड़ गया है, फिर कंडीशनिंग हो गई। अगर आप एक असत्य को भी बार बार बोल रहे हैं तो आप खुद भी भूल जाएंगे कि वो असत्य है। इतने संस्कार भीतर पड़ जाएंगे कि वो लगने लगेगा कि सत्य है। अडोल्फ हिटलर ने कहा है कि कोई भी असत्य को सत्य करना हो एक ही तरकीब है, उसे बोले चले जाएं, दूसरे ही मान लेंगे ऐसा नहीं है, आप भी खुद भी मान लेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में देखिए, कई असत्य आपको सत्य मालूम पड़ने लगेंगे, क्योंकि आप इतने दिन से बोल रहे हैं कि आपको भी स्मरण नहीं रहा कि पहले दिन ये बात असत्य भी थी। बहुत बार संस्कार पड़ जाने से गहरे हो जाते हैं, लीक बन जाती है। पहला काम है साधक के लिए कि वो वाणी को संयत कर ले, वही बोले जो बिल्कुल अनिवार्य हो, अपरिहार्य हो, जिसके बिना चल ही ना सकता हो। ये दुनिया बड़ी शांत हो जाए अगर लोग अपरिहार्य को बोलें, व्यर्थ को न बोलें। और व्यर्थ को बोलकर झंझट में पड़ते हैं, क्योंकि बोलकर आप ही थोड़ी बोलते हैं, दूसरा जवाब भी देगा। थोड़ा आप सोचें कि अगर आप संयत मौन रहे होते तो कितने उपद्रव आपके जीवन से बच गए होते। बोलकर आप न जाने कितने उपद्रवों में पड़ते हैं, फिर उनको बचाने के लिए और बोलना पड़ता है। फिर ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। एक विशेष स्तर के लिए दुष्ट चक्र है जिसका कोई अंत नहीं। इसलिए साधु चुप हो जाता है, उतना ही बोलता है जितना अनिवार्य है, उतना ही बोलता है जिससे किसी का हित हो सके, अन्यथा मौन रह जाता है। वाणी को जब आप बाहर से रोकेंगे तो भी ज़रूरी नहीं कि भीतर रुक जाए, क्योंकि आप दूसरे का बोले तो खुद से बोलते रहते हैं। बैठे ही खुदी से बात चल रही है। एक खुदी से चलने वाली बात भी संस्कार निर्मित करती है, क्योंकि आप जब अपने से बोलते हैं तो मन सुन रहा है और जो भी आप बोल रहे हैं उसकी लकीर जोर से खोद रहे हैं। अपने भीतर खुद से भी बोलना बंद करें। वाणी का उपद्रव है, ज़रूरी नहीं है कि उपद्रव हो, हमने उपद्रव बना लिया है। भीतर भी धीरे धीरे बोलना बंद करें, चुप्पी साधें, मौन को फैलने दें। जितना मौन फैलेगा उतना मन विसर्जित होता चला जाएगा। जैसे जैसे मौन घना होगा
वैसे वैसे बादल तिरोहित होने लगेंगे, जगह जगह से छिद्र टूटने लगेंगे और रोशनी भीतर की तरफ से आने लगेगी। धर्म का सारे धर्मों का आधार मौन है। सारे धर्मों का आधार मौन है। महावीर 12 वर्ष मौन रहे। बुद्ध ने अनेक अनेक दिन मौन में बिताए। जीसस बोलने के पहले मौन में चले गए। उनका अवतरण हुआ जब वो परम मौन की अवस्था हुए। इस जगत में जो भी सत्य का अवतरण हुआ है वो तब हुआ है जब भीतर चुप्पी हो, सब शांत। उस शांत क्षण में ही हमारी तालमेल, हमारी ट्यूनिंग प्रकृति से जुड़ जाती है, उस ब्रह्म से जुड़ जाती है। वो मौन का कांटा ही हमें आभास से भीतर ले जाता है और सत्य से जोड़ देता है। इसलिए हमने साधु को मुनि कहा है। मुनि का अर्थ है जो मौन हो गया है, जो भीतर चुप हो गया है। असल में वही बोलने का अधिकारी है जो भीतर मौन हो गया हो, क्योंकि उसके बोलने का कोई मूल्य होगा, क्योंकि बोलने का अर्थ होगा उसने कुछ जाना जिसे वो दे रहा है।